Dear students, class 9th, social science, chapter 3rd, नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजीवाद और है ना हिटलर का उदय, ये इस चैप्टर का हेडिंग है। इसके अंदर ये बता रहा है कि 1945 की बसंत ऋतु के अंदर एक 11 साल का जर्मन लड़का जिसका नाम था हेलमुट, ये अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके जो माता पिता है ना वो डिस्कस कर रहे थे किसी सीरियस टोन के अंदर। उसका पिता एक प्रोमिनेंट फिजिशियन था, मतलब चिकित्सक था। डिलीवर्ड हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी से है ना बात कर रहा था, वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, कि अब ये समय आ गया है कि संपूर्ण परिवार को है ना मारे जाने के लिए। और वो यही भी चर्चा कर रहा था कि क्या हमें कमिट सुसाइड एलोन, क्या हमें आत्महत्या करनी चाहिए अकेले में। उसके पिता बोला था कि अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, कि उसका जो डर की जो उसके भय की जो रिवेंज थी, कि सेइंग, ये कहते हुए कि नाउ द एलाइज विल डू टू अस कि व्हाट वी डिड, कि जो अब एलाइज हैं, जो संगठन है, एलाइज थे, ये एलाइड पावर्स थी जिन्होंने जो यूके और फ्रांस के द्वारा, जो यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस ने मिलकर के एक संगठन बनाया था। और इनकी जो सम्मिलित जो सेना थी यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा इन्होंने सम्मिलित हो गई थी और इस प्रकार इन्होंने एक है ना एक्सेस पावर बना ली थी जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध। तो उसने ये कहा था कि जो एलाइज थी, ये जो संगठन थी, द क्रिपल्ड एंजू, कि वो है ना यहूदियों को है ना कुचल डालेंगे। और अगले दिन ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। तो अगले दिन है ना हेलमट ने ना उन चीज़ों को याद किया कि जब उन्होंने पिछला समय है ना गुजारा था, सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग्स, पुराने बच्चों के गीतों को गाते हुए। बाद में हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और बाद में हेलमट के पिता ने अपने आप को ऑफिस में है ना गोली मार ली थी। हेलमट रिमेंबर्स, हेलमट याद करता है कि उसके पिता का जो ब्लडी यूनिफॉर्म था, जो है ना रक्त से है ना सना हुआ जो यूनिफॉर्म था, बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायर प्लेस, जिससे है ना परिवार का जो फायर प्लेस था उसके अंदर है ना जला दिया गया था। सो जो टॉमिस्टर वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड, और जो कुछ भी उसने ये सुना था, एंड दैट हैड हैपेंड, जो कुछ घटित हुआ था, दैट ही रिएक्टेड, उसने इस बात को ना रिएक्ट किया कि बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम, कि घर पर है ना कुछ भी खाने के से मना करते हुए, फॉर द फॉलोइंग 9 years, 9 वर्ष तक। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, और उसको ये भी डर था कि शायद उसकी माँ ने भी है ना जहर खा लिया था। तो ऑल्दो हेलमट मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट मीन्स, यद्यपि हेलमेट ने ना इस सब को ये महसूस नहीं किया था कि हिज फादर हैड बीन ए नाजी, कि उसका पिता एक नाजी था, एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और है ना एडोल्फ हिटलर का वो है ना सपोर्टर था, सहायक था। मैनी ऑफ यू विल नो, आप में से बहुत सारे ये जानोगे कि समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, कि नाजीज क्या थे और हिटलर क्या था, उसके बारे में हमें ना ये जानने को मिलेगा। और यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन, आप है ना संभवतः ये भी जानोगे कि हिटलर की है ना डिटर्मिनेशन क्या था, दृढ़ इच्छा क्या थी, उसका गहरा इरादा क्या था, टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर, कि वो है ना जर्मनी को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखना चाहता था। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरे यूरोप पर है ना उसका शासन है ना स्थापित हो। यू मे हैव हर्ड दैट, कि आप ये भी सुनोगे या सुन रखा होगा कि दैट ही किल्ड जेव्स, कि उससे है ना यहूदियों को मार देना चाहिए था। बट नाजिज्म वाज नॉट वन ऑफ 2 आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन नाजिम जो नाजीवाद था वो न केवल 1 या 2 कार्यों तक ही निश्चित नहीं था। इट वाज ए सिस्टम, क्योंकि यह एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था,
ऑफ आइडियाज, जिसके अंदर विचार थे एबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड पॉलिटिकल्स और राजनीति के बारे में। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें अब ये समझने दो कि व्हाट नाजिम ऑल अबाउट, कि नाजिम क्या थे उनके बारे में। और लेट अस सी, और हमें यह भी देखने दो कि व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ, कि क्यों हेलमट के पिता ने अपने आप को मार डाला था, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उसका भय क्या था। इन मई 1945, 1945 मई को जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज, जर्मनी ने है ना एलाइज थे जो संगठन थे उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। और एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, और जो कुछ भी घटित हो रहा था कि हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स, और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम गोबल्स था, एंड हिज एंटायर फैमिली, और उसका जो सारा परिवार था, कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली, जिन्होंने ना सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। इन इस बर्लिन बंकर इन अप्रैल, अपने बर्लिन बंकर के अंदर अप्रैल के महीने में। एट द एंड ऑफ द वार, और इस युद्ध की समाप्ति पर, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूमबर्ग वाज अप टू द प्रोसिक्यूट नाजी वाज क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। नाजी जो थे वो शांति के विरुद्ध अपराधों के लिए ना अपराधी थे। फॉर वार क्राइम्स, युद्ध का ना अपराध उन्होंने किया था। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता के विरुद्ध ना अपराध किया था। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, और जर्मनी का जो व्यवहार था इस युद्ध के दौरान, स्पेशली दोज एक्शन, और वे विशेष रूप से वे कार्य जो केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स, जिनको है ना अपराध के रूप में पुकारा गया था, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ। रेस्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, तो ये एक है ना गंभीर नैतिक और आर्थिक जो है ना प्रश्नों के रूप में ना उठे थे। एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड, और इन्होंने है ना पूरे संसार को विस्तृत रूप से कंडमनेशंस दोषारोपण कर दिया था कि व्हाट वर दीज एक्ट्स, कि है ना इन पूरा संसार इनको है ना कंडमनेशन, मतलब इनको पूरे संसार ने ना इसका विरोध किया था। ये एक्ट क्या थे? अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, हम सेकेंड वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं कि जर्मनी हैड बेस्ड ए जोनोइकल वार, कि इसने जर्मनी ने एक जेनोसिडल वार लड़ा था, विच रिजल्ट इन द मास मर्डर ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप्स, जिसके अंदर उसने ना जो चुने हुए इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप के जो निर्दोष नागरिक थे उनका जो सेलेक्टेड ग्रुप था उसका है ना नरसंहार किया था। इसके परिणाम स्वरूप द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड ऑफ 6 मिलियन जूज, जिसके अंदर 6 लाख जूज और कम से कम 2 लाख जिप्सीज और 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स who were considered mentally and physically disabled, जो कि लगभग है ना मेंटली मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से है ना अयोग्य हो गए थे, विकलांग हो गए थे, लगभग इतने लोग है ना नष्ट हो गए थे। बिसाइड इन्यूमरल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो राजनीतिक अवसर थे इसके पीछे, कि नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंट्स मीन ऑफ किलिंग पीपल, कि नाजियों ने ना बहुत सारे लोगों को बिना दोषारोपण किए है ना मार डाला था। दैट इज बाई द गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक है ना ऑशविट्ज, और इसमें है ना बहुत सारे ऐसे किलिंग सेंटर भी थे जैसे ऑशविट्ज था। न्यूमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, और जो न्यूमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था उसके अंदर केवल है ना 11 नाजीज थे, उनको भी है ना मौत के घाट उतार दिया गया था। मैनी अदर्स वर इम्पल्स फॉर लाइफ, और बहुत सारे जो है ना उनको है ना जीवन के लिए है ना जेल में डाल दिया गया था। द रिट्रीब्यूशंस डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी, इस प्रकार नाजियों का जो पनिशमेंट था ये बहुत ही है ना करवार से भरा था। एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स, और उनके है ना अपराधों का ये एक बहुत बड़ा विस्तार था। एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, जो एलाइज थे जो संगठन सेना के जो थे वो
कभी भी जर्मनी को है ना कठोरता से परास्त करने के मूड में नहीं थे, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा कि उन्होंने ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना महसूस किया था। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ द नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड, और जैसा कि सभी है ना ये अनुभव करने लगे थे कि नाजी जो जर्मनी के अंदर जो उनका उदय था वो जर्मन एक्सपीरियंस कि जर्मन के अनुभव को वापस के लिए पीछे धकेलता था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक। व्हाट वर द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस क्या थे। अब आता है अपना नेक्स्ट हेडिंग, बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक के बारे में हम बात करते हैं कि जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर, जर्मनी एक है ना शक्तिशाली राष्ट्र था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में। फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-1918, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था एलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिसमें है ना एक तरफ ऑस्ट्रियन साम्राज्य था एंड अगेंस्ट टू एलाइज, और एक तरफ है ना एलाइज थे जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थी। ऑल जॉइन द वार एंथुसियसली, सभी ने है ना बड़ी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ इस युद्ध में भाग लिया था। होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री, कि उनको है ना तत्काल विजय प्राप्त हो सकेगी। लिटिल डिड दे रियलाइज, लेकिन बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन, कि ये युद्ध है ना उनके ऊपर दबाव डालेगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ इट्स रिसोर्सेज, और बाद में ना इसके संसाधनों पर भी है ना यूरोप के जो संसाधन उन पर भी ये प्रभाव डालेगा। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाई ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, और जर्मनी ने है ना शुरुआत के अंदर फ्रांस और है ना बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था। हाउएवर द एलाइज, फिर भी जो एलाइज थे स्ट्रेंथन बाई द यूएस एंट्री इन 1970, इन्होंने 1917 के अंदर यूएस के को एंट्री के लिए संगठित कर लिया था। डिफीटिंग जर्मनी, जर्मनी को परास्त करते हुए एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918, 1918 के अंदर है ना जो सेंट्रल पावर के रूप में ना ये अस्तित्व में आया था। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, और ये साम्राज्यवादी जर्मनी की जो पराजय थी, एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी, तो इस बात से है ना इन बादशाहों को एक अवसर दिया टू पार्लियामेंट्री पार्टीज, संसदीय पार्टीज के रूप में, टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी, कि भाई है ना जर्मन पॉलिटी को है ना दोबारा से है ना विकसित किया जाए। ए नेशनल असेंबली मेट एट वेमर, और एक राष्ट्रीय सभा जो है ना वेमर में इकट्ठी हुई। एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, उन्होंने एक लोकतांत्रिक है ना संविधान का है ना स्थापना की विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, जो इसका एक सामंतवादी ढांचा बनाया गया। डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड, जो डिप्टीज थे इनके जो सहायक थे उनको अब चुना जाता था टू द जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन संसद के द्वारा, ऑफ द रेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, जिसमें न समान रूप से यूनिवर्सल वोट के रूप का इस्तेमाल किया था। कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स, जिसमें सभी वयस्क है ना वोट डालते थे, इंक्लूडिंग वीमेन, जिसमें औरतें भी सम्मिलित थी। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, और ये जो गणतंत्र था ये फिर भी खुद के लोगों के द्वारा है ना अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया था। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट, तो जर्मनी की पराजय के बाद में बहुत सारे एक्सेप्ट स्वीकार किए गए थे। वर्ल्ड वार द पीस, इस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, और द पीस ट्रेटी, और जो शांति की जो ट्रेटी हुई थी, समझौता हुई, संधि हुई थी वर्साइल के अंदर। वाइल द एलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमैनिटेरियन पीस, जिन्होंने एक मानवता की है ना शांति के लिए प्रयास किया था। जर्मनी लॉस्ट इन ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मनी ने अपनी है ना जो कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, उनको खो दिया था। ये 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इसकी 10% की जो जनसंख्या, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और इसकी है ना 13% के जो टेरिटरीज थे, और 75% ऑफ इट्स आयरन, और लगभग इसका है ना 75% लोहा, और 26% इट्स कोयल टू फ्रांस। तो इसने अपना 26% का जो कोयला है ना वो फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुनिया को देना पड़ा था। मतलब इतनी इसको है ना जर्मनी को हानि हुई थी इस युद्ध के बाद में।
द एलाइड पावर्स डिमिलिटाइज जर्मनी टू द वीकर इट्स पावर, और इस प्रकार है ना एलाइड पावर्स ने जर्मनी को है ना कमज़ोर करने के लिए पूरी है ना कोशिश कर दी थी। द बार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल, और युद्ध का दोषी है ना जर्मनी को है ना पूरी तरह से है ना जिम्मेदारी है ना उसी के कंधे पर डाल दी थी। द वार एंड डैमेज, जो भी है ना युद्ध हुआ था और जो भी है ना युद्ध में डैमेज हुआ था। द एलाइज कंट्रीज सफ़र, जो भी है ना एलाइज कंट्री ने ना भुगता था। तो जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपेंसेशन अमाउंट 6 बिलियन, इस प्रकार है ना उसको 6 बिलियन अमाउंट है ना देना पड़ा था युद्ध के हार जाने के रूप में। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स, और है ना एलाइड जो फौजें थी उन्होंने भी है ना इन संसाधनों पर है ना अपना कब्जा जमा लिया। रिच रूनीलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s, 1920 में के अंदर, और मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल, और बहुत सारे है ना जर्मन वासियों ने नए वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल के लिए भी है ना वो जिम्मेदार माने गए। फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द बार बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स, तो इस प्रकार वर्साइल की संधि में उनके साथ बहुत ज़्यादा डिसग्रेस किया, मतलब उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई।